हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखो, KGMU मींस किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ इंडिया में है, उत्तर प्रदेश में, उसने वैकेंसी निकाली है दोस्त। ये वैकेंसी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये नॉन टीचिंग के लिए है, टीचिंग के लिए नहीं है। ठीक है दोस्त, रिक्रूटमेंट आई है। टोटल 332 पोस्ट की वैकेंसी निकली है। ठीक है दोस्त, देखो इसके बारे में मैं पूरी डिटेल बताऊंगा। जिसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर यानी 2024 का आखिरी डेट 31 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, देखो मोड ऑफ अप्लीकेशन जो है, मतलब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो ये केवल ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ अप्लीकेशन की बात करूं तो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ठीक है, www.kgmu.org। ठीक है, अप्लीकेशन सेंड थ्रू द ईमेल आईडी मींस विल नॉट एक्सेप्टेड। मतलब अगर आप मेल आईडी के थ्रू भेजते हैं, द एप्लीकेशन सेंड थ्रू एनी अदर मीन्स, किसी और मीन्स से, किसी और तरीके से आप भेजते हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। कोई हार्ड कॉपी नहीं होगी। कैंडिडेट आपको इंश्योर करना होगा कि आप उसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल कर रहे हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन प्रोसेस शेड्यूल विल बी पब्लिश्ड ऑन द वेबसाइट। ठीक है दोस्त, वेबसाइट पर पब्लिश हुई है, आगे होगी। ठीक है, देखो जो पोस्ट निकली है, नेम ऑफ द पोस्ट विथ लेबल आज पर 7th पे कमीशन। ठीक है, देखो जो टोटल 332 वैकेंसी है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल ऑफिसर मेडिकल परफ्यूजन के लिए, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी निकली है, अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है। जिसकी क्वालिफिकेशन चाहिए आपको दोस्त, आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन है बीएससी डिग्री विथ सर्टिफिकेट ऑफ परफ्यूजन टेक्नोलॉजी अवार्डेड बाय रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। ठीक है, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं, इसमें टेक्निकल डिग्री टेक्नीशियन रेडियोलॉजी लेवल 6 में है, जिसमें टोटल 49 वैकेंसी है। आप देख सकते हैं दोस्त ये चीज़ें कि आपको यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 21, टोटल 49 वैकेंसी है। अनरिजर्व के लिए ये नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज ये जो दी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की बात करूँ दोस्त, 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट आर इक्विलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। आपको 2 साल का डिप्लोमा चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज अ रेडियोग्राफर, अथवा बीएससी ऑनर्स किए हैं, 3 ईयर का कोर्स है। ठीक है, ऐसे ही आप बाकी चीज़ों के लिए भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, देखो टेक्नीशियन रेडियोथेरेपी के लिए टोटल 20 वैकेंसी निकली है। इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, 10+2 डिप्लोमा, 2 ईयर का कोर्स किए हैं, अथवा आपका 1 साल का एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आपकी लगेगी। ठीक है दोस्त, बीएससी ऑनर्स इनकी जगह रहेगा तो वो चलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हैं बाकी जो चीज़ें हैं, लाइक टेक्निकल, देखो टेक्निकल ऑफिसर ऑप्थोमोलॉजी, जिसमें टोटल 4 वैकेंसी। इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं कि बीएससी 4 साल का आपको चाहिए, बीएससी इन ऑप्थल्मिक टेक्नीशियन आर इक्विलेंट। इसमें टोटल 4 पोस्ट है। ठीक है दोस्त, ऐसे ही आप बाकी का देख सकते हैं कि ये जैसे कि टेक्नीशियन टेक्निकल ऑफिसर ईएनटी है, जो ईयर नोज एंड थ्रोट होता है, ओबीसी में 4 है, 1 है, अनरिजर्व में 3 है, टोटल 4 वैकेंसी है। इनका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। ठीक दोस्त, ये देख सकते हैं 4 वैकेंसी है, राइट। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि मेडिकल लैब जो टेक्नोलॉजिस्ट लैब है, इसमें टोटल 29 वैकेंसी है। आप अपने अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन मींस बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी। ठीक है दोस्त, अब देखते हैं बाकी और ऐसे ही चीज़ें दी है कि देखो जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट लैब, जिसमें लेवल 5 का दिया गया, इसमें टोटल 7 पोस्ट है। इसका क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस सब्जेक्ट लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अथवा बायोटेक्नोलॉजी है। 2 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी की है। ये चीज़ें आप क्वालिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। ठीक है, रीड करना एक बार क्वालिफिकेशन, राइट। देन ओटी, ओटी मीन्स ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है। ठीक है दोस्त, ये इसमें आप देख सकते हैं टोटल 65 पोस्ट है। इसके अकॉर्डिंग आप क्वालिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं, जिसमें बीएससी अथवा 10+2 विथ साइंस बैकग्राउंड विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस इन द फॉलोइंग ओटी आईसीयू मीन्स ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, सीएसएसडी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग कि जिस जगह पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन आप रीड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे टेक्नीशियन न्यूक्लियर मेडिसिन है लेवल 5 का, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आप ये देख सकते हैं। ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 डेंटल के लिए है, ये 4 पोस्ट है टोटल। ठीक है, सेम वे आप और देख सकते हैं कि ये टेक्नीशियन डायलिसिस के लिए है, टोटल 36 पोस्ट है। मीन्स मेडिकल फील्ड में है। आप समझ सकते हो कि इसका नाम ही है क्या है, KGMU मीन्स मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उस फील्ड से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, राइट दोस्त।
आप देखो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर, इसमें टोटल 23 पोस्ट है, इसका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, राइट। उसके अलावा आप रिसेप्शनिस्ट हैं जिसमें 23 पोस्ट है टोटल, ठीक है दोस्त, 23 पोस्ट यहाँ पर है, रिसेप्शनिस्ट में है। फार्मासिस्ट है जिसमें से 38 पोस्ट है। ऐसे सेम चीज़ें हैं। लाइब्रेरियन है जिसमें ग्रेड 2, इसमें टोटल 4 पोस्ट है। इनका क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं दोस्त, अपने अनुसार आप रीड करना, राइट। फिर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर जिसमें से टोटल 11 पोस्ट रखी गई है। आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज ये ऐसी पोस्ट हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ कि कंप्यूटर प्रोग्राम में भी 7 पोस्ट रखी गई है, राइट दोस्त, 7 पोस्ट रखी है। टोटल 332 पोस्ट है, जैसा कि मैं आपको बता दिया हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करें, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो अगर आप ओबीसी अनरिजर्व में है या ईडब्ल्यूएस में है तो 2000 रुपये लगेगा प्लस 18% जीएसटी, और 2000 का 18% जीएसटी 360 रुपये होगा, मतलब टोटल आपको 2360 रुपये पे करना पड़ेगा। एससी एसटी में तो 1200 रुपये फीस लगेगी, 260 रुपये 18% जीएसटी होगा, 216 रुपये, टोटल आपको 1416 रुपये हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ें आपकी फ़ीस लगेगी दोस्त, ठीक है। बाकी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि रिजर्वेशन जो है आपको उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट शैल बी एप्लीकेबल। जो उत्तर प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट का रिजर्वेशन चल रहा है वही एप्लीकेबल होगा, ठीक है दोस्त। कैटेगरी वाइज जो चलेगा वही होगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन लाइक 1919, ये सब दिया जाएगा जो भी दिया है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी एप्लीकेबल एज पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, मतलब मैं आपको समझाऊं तो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो होता है जैसे कि आप ओबीसी में बिलोंग करते हैं पर ओबीसी में आप दिव्यांग हैं कि एक्स सर्विसमैन है कि डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर है तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा, जैसे कि यहाँ मेंशन है ये चीज़ें, ठीक है दोस्त। जो आज हम जानते हैं अभी तक कि जनरल ओबीसी ये सब वर्टिकल रिजर्वेशन होता है, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखना, ठीक है दोस्त। ये जो जैसा है स्टेट गवर्नमेंट का सब दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो रिक्रूटमेंट द कैंडिडेट मस्ट होल्ड नेसेसरी एजुकेशनल एंड अदर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो जरूरत है वो लगेगा। by the last date of the submission of the application form, the candidate are solely responsible for determining their eligibility for the post before applying, ठीक। candidate who successfully complete the application process will be provisionally allowed to appear in the examination। जब आप भरेंगे फॉर्म तो आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। हाउएवर मोर अपीयरेंस इन द एग्जामिनेशन डज नॉट कन्फर एनी राइट टू सिलेक्शन, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का देने का मतलब कोई सिलेक्शन की प्रोसीजर तो होती नहीं है, ये चीज़ें, राइट दोस्त, ये चीज़ हम आप जानते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो देखो आपकी जो 18 से 40 साल एज लिमिट रखी गई है, ठीक है, उसमें आपकी एज जो है 1 जुलाई 2024 से काउंट होगी, ठीक है दोस्त। एससी एसटी या ओबीसी या दिव्यांगजन स्क्राइब ये इनमें जो आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एससी एसटी में 5 साल का मिलता है, ओबीसी में 3 साल का मिलता है, दिव्यांगजन जो है तो कैटेगरी प्लस दिव्यांगजन, मतलब आपकी कैटेगरी में जो 3 साल या 5 साल मिल रहा है प्लस 10 साल का दिव्यांगजन में, ठीक है। तो इस तरीके से मिल जाता है। स्क्राइब आपके लिए अगर स्क्राइब के लिए अप्लाई करते हैं दिव्यांग हैं तो आपको स्क्राइब मिलेंगे, ठीक है। और इसमें बात करूँ तो लास्ट डेट में आपको बता चुका हूँ 10+2 लेवल की है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, तो सबके लिए है आपके पास। नॉन टीचिंग दोस्त है, ठीक है। आपको बताऊं तो एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगी उसमें कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड विद द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ जेपीजी में होना चाहिए, 80 KB तक का ये दिया है। स्कैन सिग्नेचर होना चाहिए। आपको वैलिड मेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्कैन इमेज ऑफ द मार्कशीट ऑफ द सर्टिफिकेट, जो भी आपके पास मार्कशीट अप्लाई कर रहे हैं, जिस बेसिस पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए, लाइक 10th की है, 12th की, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट जो भी है, ठीक है। स्कैन इमेज ऑफ द कास्ट अथवा जो कैटेगरी वाइज आपका जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारी चीज़ें, तो आप इनको अप्लाई करें, ठीक है दोस्त। और आपके पास मेल आईडी, मोबाइल नंबर ये होना चाहिए। स्टेप जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन के लिए आपको जाना है www.kgmu.org अथवा जॉब PHP, इस पर रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन न्यू यूज़र के लिए करना है। आपको मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये दुनियादारी जो भी मांगेगा वो आपको देना है। पोस्ट जिसके लिए आप अप्लाई करें, आपका क्रेडेंशियल वहाँ से एक रजिस्ट्रेशन नंबर आईडी मिलेगी, उसको देन आपको साइन इन करना है, फिर कंप्लीट आपका अप्लीकेशन करना है उसको, देन पेमेंट करके आपको फाइनल सबमिशन करना है, ठीक है दोस्त। टेस्ट एंड सिटी सेंटर विल बी अलोकेटेड बाय KGMU लखनऊ, ये आपको अलोकेट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर एडमिट कार्ड का देन एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको बता दूं तो 2 घंटे का एग्जाम होगा जिसमें 100 नंबर का होगा।
60 नंबर ऑन द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द पोस्ट, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे 60 क्वेश्चन उसके रहेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। बाकी 4 सेक्शन और रहेंगे जिसमें इंग्लिश रहेगी, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स रहेगी। ये 10-10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के रहेंगे, ठीक है दोस्त, इस तरीके से। और नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/3 की, 1/3 विल बी डिडक्टेड बाय ईच इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सीआरटी, सीआरटी मीन्स कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा वो, उसमें 50% फॉर द जनरल ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए रहेगा, 45% एससी एसटी के लिए। मतलब मिनिमम आपको इतना लाना है, 50% मिनिमम लाना है, तो आप इस कैटेगरी के लिए हो सकते हैं। होना जरूरी नहीं है दोस्त, क्योंकि वहाँ पर तो मेरिट लिस्ट बनती है, तो फिर वही चीज़ है कि आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा, कट ऑफ डिसाइड होगा, पर मिनिमम इतना लाना है। सिलेबस जो है आपको अवेलेबल है KGMU वेबसाइट पर, ठीक है दोस्त। बाकी जो भी आपको कैनवेसिंग इन एनी फॉर्म विल बी डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब कुछ भी अगर गलत होता है तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। बाकी चीज़ें नॉर्मल है दोस्त, सारी चीज़ें ठीक है। अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, ये सब मिलेगा। मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूँ तो पहले टेस्ट होगा, देन फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, फिर रिजल्ट आएगा दोस्त, राइट। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स होगा, देन क्या होगा, आपका अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होगी। अपॉइंटमेंट लेटर के बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हैं। नॉर्मलाइजेशन मेथड लगेगी, ठीक है। अब नॉर्मलाइजेशन क्यों होता है, ये सारी चीज़ें दिया है, तो इस तरीके से आप अप्लाई करो, ठीक है दोस्त। मैथमेटिक्स की रही बात, तो इस एग्जाम ट्रिक्स ये चैनल है, इस पर मैथमेटिक्स, नॉन टेक्निकल मैथमेटिक्स, जिसको हम क्वांट बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बोलते हैं, एक धुआंधार ट्रिक के साथ अवेलेबल है। आप जाओ, प्लेलिस्ट बनी है, प्लेलिस्ट विजिट करो, आपकी मैथमेटिक्स इतनी इंप्रूव हो जाएगी दोस्त। मैं आपको एक चीज़ गारंटी दे दूँ कि आप जो जो टॉपिक इस चैनल पर पढ़ोगे वो टॉपिक आप ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करोगे वहाँ के, ठीक है। तो आप अप्लाई करो, ठीक है। आप कहाँ से अप्लाई करो, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करो दोस्त, ये बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। आपको वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए हैं तो, पुराने हैं तो आप सर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि वो भी अप्लाई कर सकें और इस चैनल के जो वीडियो हैं मैथमेटिक्स या बाकी वैकेंसीज के, तो उनका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, अप्लाई करो और बताओ। तब तक के लिए बाय बाय।